शहर की सीमा से लगे जिले के गांव भरभड़िया के ग्रामीण जन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से बेहद नाराज होकर बड़ी संख्या में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बड़ी संख्या में शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ गांव के उप सरपंच अशोक कुमार पाटीदार भी थे। उप सरपंच पाटीदार ने बताया कि गांव में मंदिर से नाले तक कुछ दबंग लोगों ने न सिर्फ अतिक्रमण कर रखा है बल्कि शासकीय जमीन पर रोड़ी खोद दी गई है। यहां तक कि बाड़े भी बना लिए गए हैं और अब अतिक्रमण करने वाले लोग वहां गंदगी फैला रहे हैं। वहाँ के आसपास 3 से 4 देवस्थान है जहाँ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ काम चलाया जा रहा है और गोबर की रोड़ियाँ कर रखी है, इसलिए वहाँ गंदगी भी होती है और पास में ही तालाब है। उसके विषय में 26 तारीख को पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया था और आज भी तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। तो उसमें यह बहाना बनाया जाता है कि इन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में घोषित कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबादी में घोषित कब हुआ इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। और जब 181 पे शिकायत की जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक और पंचायत की बैठक में इन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लिया गया है, लेकिन मैं उप सरपंच होते हुए मुझे नहीं मालूम है कि किन किन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लिया गया है। इलाहाबादी में सिर्फ जिन जगह सीसी रोड बनाने में परेशानी आ रही थी उन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लेने के लिए बात कही गई थी, लेकिन जिन लोगों के मकान अतिक्रमण में बना दिए गए हैं या पैसे लेके बनवा दिए गए हैं उन लोगों के सर्वे नंबर तो डाले ही डाले, लेकिन जिन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद थी उन लोगों के सर्वे नंबर भी इलाहाबादी में शामिल कर लिए गए हैं। उसमें एक सर्वे नंबर ऐसा है जो तहसीलदार का आदेश होते हुए उस सर्वे नंबर को भी इलाहाबादी में डाल दिया गया है, जिसपे तहसीलदार महोदय का आदेश है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए और सिविल जेल भेजा जाए इसको। वो सर्वे नंबर 446 खुद सरपंच का है। जब वो विवादित सर्वे नंबर होते हुए उसको इलाहाबादी में डाला गया, ये कैसे हो सकता है? जिसने भी ये रिपोर्ट तैयार करी है वो व्यक्ति सही रिपोर्ट तैयार नहीं कर। उप सरपंच पाटीदार का आरोप है कि जहां ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हुई हैं। तहसीलदार के आदेश पर जिस सर्वे नंबर को अतिक्रमण मुक्त करना था उस पर निर्माण हो रहा है, वहीं ऐसे कई सर्वे नंबर हैं जो भ्रष्टाचार के चलते रसूखदारों को आवंटित कर दिए गए हैं। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत लपकिया हुआ है और लगभग हम 2 साल से इस कार्रवाई के पीछे पड़े हुए, लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई करे। सरपंच और पटवारी तो है ही है, लेकिन बड़े अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो पक्का है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। और जब 181 की शिकायत में बताया जाता है कि पंचायत की मीटिंग में और अपने ग्राम सभा की मीटिंग में ये सर्वे नंबर डाले गए हैं, फिर भी उन सर्वे नंबर में और कलेक्टर महोदय को जो रिपोर्ट पेश की गई है उन सर्वे नंबर में भी बहुत फर्क है, क्योंकि जिन लोगों ने बाद में पैसा दिया उन लोगों के सर्वे नंबर भी जोड़ दिए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इलाहाबादी में जो आदेश हुआ उस आदेश को निरस्त किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन है, हालांकि ऑलरेडी पहले से ही वहाँ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को सरपंच द्वारा और पटवारी द्वारा सीधा फायदा पहुँचाया गया है। हाँ, तो भ्रष्टाचार तो करीब करीब 1 करोड़ का हुआ है। पंचायत के लिए हमने आयुक्त उज्जैन द्वारा आदेश करवाया, लेकिन नीमच जिले की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई, कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक उज्जैन कमिश्नर का आदेश होने के बाद भी कोई व्यक्ति या कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना है कि मैं दिखवा लूँगा, लेकिन तहसीलदार महोदय ने भी एक अतिक्रमण जो 446 का मैंने जिक्र करा उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि अतिक्रमण हटाया जाए, 20,000 का जुर्माना लगाया जाए और इसको सिविल जेल पहुँचा दिया जाए। और तो उसने अपील करी एसडीएम महोदय के यहाँ, तो एसडीएम महोदय ने उस सिविल जेल कम करके उस केस को तहसीलदार महोदय को रिमांड किया गया, लेकिन तहसीलदार महोदय ने पुराना केस होने की वजह से इस फाइल को बंद किया जाता है। क्या ऐसा होना संभव है क्या? जब तहसीलदार द्वारा अगर तहसील आदेश दिया जाता है और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है और उन्हीं के आदेश को उनके द्वारा बंद किया जाता है, तो ये क्या न्याय संगत हुआ? बहरहाल ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने गाँव में मौके पर उच्च अधिकारियों से मौके स्थल का निरीक्षण कर शासकीय जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है, जिससे गांव में स्वच्छता बनी रहे और शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सके।